तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत क्लास 10th हिंदी युनिट टेस्ट 20 मार्क कंप्लीट प्रिपरेशन. आज आपण कंप्लीट 20 मार्काची प्रिपरेशन पाहणार आहोत क्लास 10th हिंदीसाठी. तर कशाप्रकारे काय करायचं आहे आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. कोणते क्वेश्चन कसे सॉल्व करायचे आहेत हे पण पाहणार आहोत. महत्त्वाचे प्रश्न म्हणजे समजून घेऊया कशाप्रकारे पेपर सॉल्व करायचा आहे आणि इम्पॉर्टंट टिप्स पण देणार आहोत. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया, लास्ट तक बने रहो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षितिज स्पर्श साहित्य. इसका मतलब हम सबसे पहले देखते हैं. तो सबसे पहले इसमें है पाठ को समझे. पाठ को आपको समझना है. जैसे चैप्टर को रटने के बजाय उसकी कहानी समझो, उसकी समरी समझो, जिससे आप लोगों को उसको मतलब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से लिख सकोगे. उसके बाद है लेखक और कवि परिचय. लेखक और कवि का आपको परिचय मालूम होना चाहिए. जैसे लेखक, कवि का नाम और उनकी मुख्य रचनाएं, जरूरी यादें. यहाँ के 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट सवाल बनते हैं. इससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है. इसलिए आपको सबसे पहले पाठ को समझना है और लेखक और कवि का परिचय और उसका नाम, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कब जन्मे, उनका मृत्यु दिनांक, ये भी आपको याद होना चाहिए. इसलिए आपको ये करना होगा. उसके बाद है क्वेश्चन मतलब तीसरा मुख्य प्रश्न. मुख्य प्रश्न में आपको जो चैप्टर में कहानी से मिलने वाली सीख और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले प्रश्न आपको लिखकर अभ्यास करना होगा, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी. मुख्य प्रश्न जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके टीचर ने अगर कोई बताया है ये क्वेश्चन आ सकता है तो उसे आपको करना होगा, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी. और उसके बाद काव्यखंड. इसका मतलब है कविता की पंक्तियों का अर्थ और उसके संदेश और ध्यान से पढ़ो. मतलब उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा. अगर आपको उस कवि का अर्थ मतलब उस पंक्तियों का अर्थ अगर लिखने को बोला तो आपको आना चाहिए. इसलिए हर एक कविता के पंक्तियों का अर्थ आपको आना चाहिए. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. काव्यखंड ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ग्रामर से आ सकता है. इसलिए आपको हर एक कविता के ऊपर जानकारी होनी चाहिए और हर एक कविता के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, हर एक पंक्तियों के मीनिंग पता होने चाहिए. तो इस प्रकार से ये पहले 4. उसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण. हिंदी व्याकरण में सबसे पहला आता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर. मतलब रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण. इसका मतलब आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रण वाक्य की पहचान करना है और उन्हें आपस में बदलना सीखना है. मतलब आपको उसे सरल वाक्य में भी बदलने के लिए बता सकता है. संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में भी पहचान कर उसे लिखना पड़ता है. इसलिए आपको ये आना चाहिए, वाक्य रूपांतरण. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको आना चाहिए. उसके बाद वाच्य मतलब कर्तृत्ववाचक, कर्मवाच्य और भाववाच्य. इसके नियम आपको पता होने चाहिए और उनका परिवर्तन आपको आना चाहिए. मतलब उसको भाववाच्य है या कर्मवाच्य है ये आपको पता होना चाहिए. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. दूसरा नंबर वाला वाच्य इम्पोर्टेंट है. उसके बाद तीसरा पद परिचय. आपको ये आना चाहिए. पद परिचय मतलब रेखांकित शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से क्या है यह पहचान कर आपको लिखना आना चाहिए. इसलिए आपको पता होना चाहिए ये क्रिया विशेषण मतलब विशेषण अव्यय है, मतलब विशेषण संज्ञा है या सर्वनाम संज्ञा है, ये आपको पता होना चाहिए. इसलिए आपको ये करना होगा. ये इम्पोर्टेंट है. ये मतलब पेपर में आ सकता है. और उसके बाद रस अलंकार. ये इम्पोर्टेंट है. आपको तो पता ही होगा रस अलंकार. तो उनके भेद और उदाहरण आपको पता होने चाहिए. तो सबसे पहले उनके भेद जो भी है वो आप पता कर लो, व्याकरण पूर्ण अपना देख लो जिससे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, और उसके उदाहरण देख लो जिससे आप लोगों के बहुत से बहुत मार्क्स बचने वाले हैं. ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए. उसके बाद है रचनात्मक लेखन. मतलब आपका प्रेजेंटेशन मतलब उसमें अनुच्छेद लेखन. उसमें आपको क्या होगा, पैराग्राफ राइटिंग, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर छोटा और सटीक पैराग्राफ लिखना. ये इम्पोर्टेंट है. आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए और अच्छे से अच्छे लिखना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे. और
आपको अच्छे से पेपर जाएगा, आपका अच्छे से पेपर जाएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पत्र लेखन, आपको पत्र लेखन आना चाहिए, औपचारिक और अनौपचारिक। ये आपको सही उसका सही प्रारूप लिखना होगा, जिससे आप लोगों के एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। जिसलिए आपको कम से कम आपको पत्र लेखन पर ध्यान देना होगा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इससे आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसके बाद है तैयारी के लिए क्विक टिप्स। आपको अभी मैं एक ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों को बहुत अर्थ मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कठिन शब्दों के अर्थ सबसे पहले आपको जानने हैं। चैप्टर के पीछे दिए गए शब्दार्थ को एक बार ज़रूर पढ़ें, जिससे आप लोगों के जो भी शब्दार्थ आएंगे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इससे इससे आंसर लिखते समय अच्छे शब्दों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। जैसे आप लोग अच्छे से शब्द लिख मतलब पढ़ोगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपको कठिन शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए, जिससे आप लोग एग्जाम में लिख सकोगे। मात्राओं की गलतियां सुधारें, मात्राओं की गलतियां सुधारें, इससे आप लोग इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी में मार्क्स कटने का सबसे बड़ा कारण स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसलिए आपको मात्राओं की गलती होती है, इसलिए आपको उत्तर लिखते समय मात्राओं की गलती देखकर ही लिखना होगा। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसलिए मात्राओं की गलतियाँ आपको सुधारनी है खुद की। उसके बाद समय प्रबंधन, समय प्रबंधन कैसे करना है आपको। छोटा होता है, मतलब एक ही हॉर्स का टेस्ट होता है, 20 मार्क्स का होता है या 25 मार्क्स का होता है। इसलिए आपको प्रश्नों के अंक मार्क्स देखकर ही उनकी क्वेश्चन की आंसर आप कितने लंबा लिखते हो, कितना लिखते हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर 1 से 2 मार्क्स का है तो 3 से 4 पंक्तियाँ लिख के छोड़ दो, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो ज़्यादा लो। इसलिए आपको कम से कम टाइम देना है, हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। 1-2 मार्क के लिए थोड़ा टाइम, 3-4 मार्क के लिए ज़्यादा टाइम, ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तभी आप लोग पेपर में अच्छे से लिख पाओगे। तो इसी प्रकार आपकी अपनी प्रिपरेशन हो गई है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना। इस तरह आपको करना होगा, जिससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स बच सकते हैं। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैंने बता दिया है, और आपको कैसे लिखना है ये भी बता दिया है। आपको अच्छे से लिखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश के भी लाने वाला हूँ। मराठी के तो ऑलरेडी डाल दिए, साइंस 1 साइंस 2 के भी डाल दिए हैं, जाकर देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।